नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे RSAT एग्जाम पेपर 16 अक्टूबर 2022 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आगे आने वाले RSAT एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? तो विंडोज 10 में टास्क बार है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, जिसमें सर्च बार और जहाँ से हम है और लैपटॉप और कंप्यूटर को बंद करते हैं वो टास्क बार में ही आते हैं। तो कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वर्ड पैड को खोलने के लिए हमेशा विंडो की प्लस आर को प्रेस किया जाता है, तो हमारी विंडो है वो खुल जाएगी। अगला सवाल है, यूआरएल का फुल फॉर्म है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ध्यान से देखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है? तो सर्च इंजन है वो वेब क्रॉलिंग भी करता है, वेब इंडेक्सिंग भी करता है और सर्चिंग भी करता है, सारे काम करता है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जैसे गूगल है वही सारे काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है? तो मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, वॉलेट का मतलब क्या होता है? बटुआ या पर्स। पर्स में क्या रहते हैं? हमेशा पैसे। तो पैसों के आदान प्रदान से है मोबाइल वॉलेट का उपयोग। अगला सवाल है, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण है। C का मतलब है कंज्यूमर से कंज्यूमर। तो ऑप्शन ए ईबे है, बी अमेजन, सी अलीबाबा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमेजन और अलीबाबा है वो है B2B और B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ईबे। ईबे है वो C2C है। अगला सवाल है, मॉक का फुल फॉर्म है? तो मॉक का फुल फॉर्म वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हो। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो इसका उद्देश्य है वो क्या है? कम रेट में गरीबों के अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग है वो है आरटीआई। आरटीआई से संबंधित है। अगला सवाल हो जाएगा, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? मतलब ई मित्र से अपन क्या क्या कर सकते हैं? ई मित्र से हम बिजली का और पानी का बिल भर सकते हैं। ई मित्र से हम मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ई मित्र से हम रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं। तो सारे काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। अगला सवाल है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमें उसके लिए फॉर्म भरते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, 16 नंबर फॉर्म भी चाहिए होगा और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी चाहिए होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये रेलवे की एक है वो कंपनी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है? एंड्रॉइड है, एप्पल है, ठीक है, डोस है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला सवाल है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर से अपन क्या कर सकते हैं? अपन नई एप्लीकेशन को है वो इंस्टॉल अपने फोन में कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो ये किस काम आता है? नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल है, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि जब भी हम है वो पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट में हो, तब हम कमांड देते हैं, तो लगातार जो बार बार कमांड ज्यादा काम आती है तो उनको क्या कर लेता है, ये सेव कर लेता है। ठीक है, तो वहां से हम आसानी इजीली वहां से हम क्या कर सकते हैं, कमांड ला सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, सारी कमांड जो अपन देते हैं बार बार काम में लेते हैं वो सारी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इसमें कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, उपरोक्त, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो फाइल का नाम है वो अधिकतम 256 कैरेक्टर्स का हो सकता है। अगला सवाल है, जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? जब हम टैब की को दबाते हैं तो अगले टैब में चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। ये नहीं कह सकते कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस कैरेक्टर आते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगले टैब में चला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल+X का